आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी एक जीवन में नहीं, बल्कि अरबों सालों और अनगिनत जन्मों में फैली है। ये कहानी है गौतम बुद्ध बनने से पहले की एक बोधिसत्व की महाकाव्यात्मक यात्रा। और हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो त्रिपिटक ग्रंथ हैं, खासतौर पर बुद्धवंश, जो इस पूरी वंशावली का एक तरह से लेखा जोखा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 24 बुद्धों के नामों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक संकल्प के विकसित होने की कहानी है। कैसे हर बुद्ध के समय हमारे बोधिसत्व ने अलग अलग जन्मों में धीरे धीरे उन गुणों को तराशा जो बुद्धत्व पाने के लिए जरूरी हैं। एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। इन स्रोतों के आधार पर हम ये जानेंगे कि बोधिसत्व ने राजा से लेकर शेर तक और देवता से लेकर नागराज तक के विभिन्न जन्मों में क्या संकल्प लिए और कैसे अपनी यात्रा जारी रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अंतराल से। दीपंकर बुद्ध, जिन्होंने सुमेध तापस को वो पहली भविष्यवाणी दी थी, उनके महापरिनिर्वाण के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। ग्रंथों में इसे एक असंख्य कल्प कहा गया है। मतलब अनगिनत, जिसकी कोई गिनती न हो सके। इतने कल्पों तक दुनिया में कोई बुद्ध नहीं हुआ। एक विशाल अंधकार का युग। और इस अंतराल के पैमाने को समझना जरूरी है ना? हाँ, ये हमें बताता है कि एक बुद्ध का दुनिया में आना कितना दुर्लभ, कितना असाधारण होता है। ये कोई रोज की घटना नहीं है। ये उस गहरे अंधकार को दिखाता है जिसे भेदने के लिए एक बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश आता है। तो इस लंबे अंधकार युग के बाद जो पहले बुद्ध हुए, उनका नाम था कौंडिन्य बुद्ध। जी, और उस समय हमारे बोधिसत्व का जन्म हुआ एक चक्रवर्ती राजा के रूप में। नाम था विजितवी। मतलब शुरुआत ही शिखर से की। सही कहा। एक चक्रवर्ती राजा होना अपने आप में पुण्य की पराकाष्ठा है, लेकिन उन्होंने उस पद का इस्तेमाल धर्म के लिए किया। उन्होंने कौंडिन्य बुद्ध और उनके 1 लाख करोड़ भिक्षु अनुयायियों को भोजन और आवास का महादान दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, अंत में उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य ऐसे त्याग दिया जैसे कोई धूल झाड़ता है। बिल्कुल। और खुद भी एक भिक्षु बन गए। तो क्या ये त्याग का शिखर था? मतलब एक चक्रवर्ती राजा के पद से ऊंचा तो कुछ हो नहीं सकता? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि त्याग के रूप और भी गहरे और विविध हो सकते हैं। ये तो बस एक शानदार शुरुआत थी। अच्छा, तो इसके बाद यात्रा कैसे आगे बढ़े? इसके बाद बुद्धों का एक समूह आता है, जिनमें सबसे पहले थे मंगल बुद्ध। इनकी एक बहुत खास बात थी। कहते हैं कि उनके शरीर से हमेशा दिन हो या रात लगभग 120 फीट तक प्रकाश निकलता रहता था। जी हाँ, उस समय बोधिसत्व सुरचि नाम के एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बुद्ध को दूध चावल का दान दिया था। एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कर्म। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित मोड़ आता है। हाँ, सुमन बुद्ध के समय इस जन्म में बोधिसत्व अतुल नामक एक नागराज थे। एक नागराज मतलब इंसान नहीं? जी हाँ, नागलोक के राजा। और ये पहली बार है जब हम देखते हैं कि ये यात्रा सिर्फ इंसानों की दुनिया तक सीमित नहीं है। ये तो कहानी के दायरे को एकदम से बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर हो रही है। नागलोक के राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य मणि और वाद्य यंत्र सुमन बुद्ध को श्रद्धा से अर्पित किए। ये दिखाता है कि बुद्धत्व का मार्ग किसी एक प्रजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। मतलब ये यात्रा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, बल्कि दूसरे लोकों में भी साथ साथ चल रही थी। तो इस नागराज के जन्म के बाद क्या हुआ? यात्रा फिर से मनुष्य लोक में लौट आई। इसके बाद रेवत बुद्ध और शोभित बुद्ध के समय बोधिसत्व फिर से ब्राह्मणों के रूप में जन्मे, अधिदेव और शुजात नाम से। और उन्होंने वस्त्र और भोजन का दान किया। तो एक नागराज के जन्म के बाद वापस ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना, ये उतार चढ़ाव ही इस यात्रा की पहचान है। बिल्कुल। इंसान, नागराज, ये विविधता ही सोचने पर मजबूर करती है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये और भी असाधारण रूप ले लेती है ना? बहुत ज्यादा। अब हम बुद्धों के अगले समूह पर आते हैं और यहाँ बोधिसत्व के रूप और भी विविध हो जाते हैं। अनोमदस्सी बुद्ध के समय वे एक शक्तिशाली यक्ष सेनापति थे। यक्ष मतलब वो शक्तिशाली प्राकृतिक आत्माएं जो कभी कभी उग्र भी मानी जाती हैं। वही, उस योनि में जन्म लेकर जहां शक्ति और अधिकार स्वाभाविक है, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुद्ध की सेवा करने में किया। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक कहानी है
वो है पदुम बुद्ध के समय की। अच्छा। यहाँ आकर कहानी एक नया ही मोड़ लेती है। इस जन्म में बोधिसत्व एक शेर थे। एक शेर, एक शिकारी जानवर। ये कैसे संभव है कि एक पशु इस यात्रा का हिस्सा हो? यही तो इस यात्रा की असाधारण बात है। कहानी के अनुसार उस शेर ने जंगल में पदुम बुद्ध को गहरे ध्यान में बैठे देखा और उन्हें देखते ही शेर के मन की सारी हिंसा, शिकार की सारी प्रवृत्ति शांत हो गई। उसने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया, बस उन बुद्ध की परिक्रमा करता रहा और दूसरे जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता रहा। अविश्वसनीय। मतलब ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये एक हिंसक जानवर की मूल प्रवृत्ति का पूरी तरह से बदलना है। बिल्कुल, ये चेतना के स्तर पर एक जबरदस्त बदलाव है। ये एक पशु योनि में भक्ति, त्याग और करुणा की पराकाष्ठा का उदाहरण है। यह दिखाता है कि धर्म का बीज किसी भी चेतना में अंकुरित हो सकता है। जी, इस समूह के तीसरे बुद्ध नारद बुद्ध के समय वे एक तपस्वी थे और उन्होंने बुद्ध को कीमती लाल चंदन का दान दिया। तो एक यक्ष, फिर एक शेर और फिर एक तपस्वी, विविधता सचमुच बढ़ती ही जा रही है। इस पूरी यात्रा में क्या कोई ऐसा पड़ाव आया जिसे हम एक मील का पत्थर कह सकते हैं? कोई ऐसा मोड़ जिसने भविष्य की दिशा तय कर दी हो? हाँ बिल्कुल, और वो पड़ाव थे पदुमुत्तर बुद्ध। अगर ये पूरी यात्रा एक महाकाव्य है तो ये अध्याय उस महाकाव्य का एक निर्णायक मोड़ है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्या हुआ इनके समय में? क्योंकि इसी बुद्ध के समय गौतम बुद्ध के भविष्य के प्रमुख शिष्यों ने पहली बार अपने अपने विशिष्ट पद पाने का संकल्प लिया था। अच्छा। जैसे कि उनके 2 मुख्य शिष्य सारीपुत्र और मोगललान, या विनय के सबसे बड़े ज्ञाता उपाली, या प्रमुख भिक्षुणियां खेमा और उप्पलवन्ना। तो इन सभी ने पदुमुत्तर बुद्ध के शिष्यों को देखकर ये संकल्प लिया? जी हाँ, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि भविष्य में आने वाले बुद्ध के शासन में वे भी यही स्थान प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ बोधिसत्व के अकेले का सफर नहीं था, बल्कि भविष्य में उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम की नींव भी इसी समय रखी जा रही थी। एकदम सही, ये भविष्य के संघ की तैयारी की शुरुआत थी। उस समय हमारे बोधिसत्व रठिक नामक एक प्रांतीय राजा थे। उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को वस्त्रों का महादान दिया। और पदुमुत्तर बुद्ध ने उनके लिए भी वही भविष्यवाणी दोहराई जो दीपंकर बुद्ध ने की थी। हाँ, जिससे उनका संकल्प और भी पक्का हो गया। ये यात्रा आगे बढ़ती है। सुमेध बुद्ध के समय बोधिसत्व उत्तर नामक एक बहुत अमीर युवक थे। उन्होंने अपनी 80 करोड़ की विशाल संपत्ति दान कर दी और भिक्षु बन गए। और फिर सुजात बुद्ध के समय वे फिर से एक चक्रवर्ती राजा बने। मुझे यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप सही पकड़ रहे हैं, ये पैटर्न बार बार दिखाई देता है। सत्ता और संपत्ति के शिखर पर पहुंचकर उसे धर्म के लिए त्याग देना। सुजात बुद्ध के समय तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य ही दान कर दिया था। न केवल साम्राज्य, बल्कि चक्रवर्ती राजा के 7 दिव्य रत्नों सहित सब कुछ दान कर दिया और भिक्षु बन गए। इंसान, नाग, शेर, यक्ष, और फिर एक और हैरान करने वाला जन्म आता है धम्मदसी बुद्ध के समय। इस बार बोधिसत्व न तो इंसान थे न जानवर। वे देवताओं के राजा शक्र थे, यानी इंद्र। जी हाँ, और ये जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। देवलोक को सुख और भोग का स्थान माना जाता है, जहाँ धर्म का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई दुख या कमी नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन उस योनि में भी देवलोक के राजा होते हुए उन्होंने धम्मदस्सी बुद्ध की पूजा दिव्य गंध, दिव्य संगीत और दिव्य फूलों से की। ये दिखाता है कि बोधिसत्व ने सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि दूसरे लोकों में भी अपने पारमिताओं का अभ्यास जारी रखा। उनकी यात्रा त्रिलोक में फैली हुई थी। सही कहा। इसके बाद सिद्धत, तिस्स और पुस्स बुद्धों का भी उल्लेख मिलता है, जिनके समय बोधिसत्व कभी एक महान तपस्वी बने तो कभी एक राजा। और हर बार उन्होंने बुद्ध और संघ की सेवा में सब कुछ अर्पित कर दिया। अब हम समय में और आगे बढ़ते हैं, उन बुद्धों की ओर जो हमारे युग के ज्यादा करीब हैं। इसकी शुरुआत विपस्सी बुद्ध से होती है ना? बिल्कुल। विपस्सी बुद्धा का जिक्र महापदान सुत्ता जैसे महत्वपूर्ण सूत्रों में बहुत विस्तार से मिलता है, जो दिखाता है कि हम इतिहास के ज्ञात दौर के करीब आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विपस्सी बुद्ध के समय बोधिसत्व एक बार फिर अतुल नामक नागराज बने। हाँ, ये दूसरी बार था। ये दूसरी बार था जब हम उन्हें इस योनि में देखते हैं। इस बार उन्होंने विपस्सी बुद्ध को सोने की एक बहुत कीमती चौकी दान में दी। नाग योनि में दोबारा जन्म लेने के बावजूद बुद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई।
ये संकल्प की निरंतरता को दिखाता है। इसके बाद सिखी बुद्ध और विश्वभू बुद्ध आए। और इन दोनों ही बुद्धों के समय बोधिसत्व मनुष्य योनि में राजा के रूप में जन्मे। सिखी बुद्ध के समय उनका नाम अरिंदम था और वैश्वभू बुद्ध के समय सुदर्शन। और दोनों बार उन्होंने हाथी, भोजन और वस्त्र का महादान दिया। ऐसा लगता है कि कल्प के अंत के करीब आते आते राजा के रूप में जन्म लेकर बड़े पैमाने पर पुण्य कर्म करने पर जोर बढ़ गया था। हाँ, ये एक पैटर्न है। तो अब जब हमने इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा का एक सिंहावलोकन कर लिया है, इन सभी अलग अलग जन्मों, इन दान और त्याग की कहानियों का सार क्या है? अगर हमें इस पूरी कहानी से कुछ गहरे सबक निकालने हों तो वे क्या होंगे? अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ रख कर देखें तो 3 बहुत गहरे पैटर्न सामने आते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार है। पहला है विविधता। बोधिसत्व सिर्फ आदर्श माने जाने वाले रूपों में ही नहीं जन्मे, वे राजा और ब्राह्मण बने जो पुण्य के प्रतीक हैं। लेकिन वे एक शक्तिशाली यक्ष, एक नागराज, देवताओं के राजा इंद्र और यहाँ तक कि एक शेर भी बने। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बुद्धत्व की यात्रा या आत्मज्ञान का मार्ग किसी एक जाति, प्रजाति या योनि तक सीमित नहीं है। चेतना किसी भी रूप में हो, वह धर्म की ओर मुड़ सकती है। और दूसरा पैटर्न जो मुझे भी नजर आया वो है संकल्प की दृढ़ता। एकदम सही। दूसरा पैटर्न है निरंतरता। उनका रूप कोई भी रहा हो, चाहे वे एक हिंसक पशु थे या एक शक्तिशाली देवता, हर जन्म में त्याग और बुद्ध के प्रति सम्मान की भावना अटूट थी। शेर ने शिकार छोड़ दिया, राजा ने राज्य छोड़ दिया, अमीर युवक ने संपत्ति छोड़ दी। लक्ष्य एक ही था, बुद्धत्व की प्राप्ति, और उसके लिए हर परिस्थिति में पुण्य कर्म करते रहना। यह दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, भीतरी संकल्प मजबूत हो तो यात्रा जारी रहती है। और तीसरा पैटर्न क्या है? तीसरा पैटर्न है भविष्यवाणी की पुष्टि। इन सभी 23 बुद्धों ने कौंडन्या से लेकर वैश्वभू तक हर बार उस भविष्यवाणी को दोहराया जो सबसे पहले दीपंकर बुद्ध ने की थी। भविष्य में तुम गौतम नामक बुद्ध बनोगे। जी, हर बुद्ध से यह आश्वासन मिलना किसी मुहर की तरह था जो उनके संकल्प को और भी मजबूत और अटल बनाता गया। यह एक लौकिक प्रतिज्ञान था कि उनकी दिशा सही है और मंजिल निश्चित है। तो ये थी बोधिसत्व की अरबों वर्षों की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने हर योनि में, हर रूप में अपने संकल्प को जिया और अपनी 10 पारमिताओं को पूर्ण किया। और ये सारी तैयारी, अरबों साल का ये सफर अंत में हमें भद्र कल्प तक लाता है, यानी हमारा वर्तमान शुभ कल्प। ये कल्प भद्र या भाग्यशाली क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें 5 बुद्ध होते हैं। इसी कल्प में पिछले 3 बुद्ध, ककुसंध, कोणागमन, कश्यप हुए, हमारे गौतम बुद्ध हुए, और इसी कल्प में भविष्य के बुद्ध मैत्रेय भी होंगे। ये सारी तैयारी इसी कल्प में फलीभूत होने के लिए थी। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। अगर एक बुद्ध के निर्माण के लिए इतनी लंबी, इतनी विविध योनियों और लोकों की यात्रा आवश्यक है, तो ये कल्प और असंख्यात जैसी समय की धारणाओं के बारे में क्या बताता है? और अगर ये गौतम बुद्ध का मार्ग था, तो वो सत्ता जो भविष्य में मैत्रेय बुद्ध बनेगी, इस समय, आज, किस रूप में, किस लोक में, किस प्रकार की यात्रा से गुजर रही होगी?